बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 39 की पहली, दूसरी, तीसरी चौपाई और चौथी चौपाई को श्रवण कर रहे थे। श्री रामचरितमानस बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 39 की आज हम जो है दोहा नंबर 39 की 5वीं, 6वीं, 7वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सकल विघ्न नहीं व्यापहि तेहि, और राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। राम सुकृपा बिलो कहि जेहि, सोई सादर सर मजन करई, और महाघोर तय ताप न जरई। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज, कल आप सुन रहे थे कि बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं जो भगवान की कथा में जाने नहीं देती, और महाराज किसी के कारणवश वो अगर चला भी गया तो वहां जाकर के महाराज निद्रा में, आलस्य में रह जाता है। कुछ सुना कुछ नहीं सुना, तो लोगों को आकर के महाराज उल्टा सीधा ही बताया कि भाई इतना सुना इतना नहीं सुना, जब पूरा सुना ही नहीं सुनाएगा क्या। तो महाराज बल्कि वो निंदा करके जाता है कि भाई वो कुछ नहीं, वही जो पहले कथाएं सुनते रहे वही कथा सुना रहे थे, कोई खास बात नहीं थी। महाराज वही बांट लेते हैं, वो तो हम घर में ही बांट लेते हैं, ऐसा बता देंगे। लेकिन भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कोई विघ्न उसको बाधक नहीं होते जिसके ऊपर राम जी की अत्यंत कृपा दृष्टि होती। यानी ये बताया कि बिना राम कृपा के कैसा हाल होता, अब कहते हैं कि जिन पर राम कृपा उनका कैसा हाल होता है। यानी वो जो पहले आए हुए हैं वो सब राम कृपा रहित है। अब राम कृपा जिनका ऊपर हुई है, महाराज विघ्न तो बता दिए है। हृदय से हार मानना, बड़ी बड़ी विभीषिकाएं, पर्वत घोर वन भयंकर नदियां, संबल का भाव, सत्संग का भाव, ये सब महाराज श्री राम कृपा आश्रित को नहीं होते। राम सुकृपा बिलोकह जेहि, सुकृपा का भाव यह है कि जब कोई पदार्थ देना होता है तो कृपा अवलोकन होती ही है, परंतु रामचरितमानस में स्नान तभी मिलता है जब सुकृपा करके देखते हैं भगवान। साधारणतया महाराज श्री राम जी की साधारण एक सी कृपा तो सब जी ऊपर है। कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोल बराबर दाया। रक्षणे सर्वभूतानाम आह्वेव परो विभु, इत साम संधानाम कृपाम सा परमेश्वरी। महाराज अहृत की कृपा कटाक्ष जब भगवान की होती, पंगु लंघयति गिरिम, जिनकी ऐसी कृपा होती है वही समस्त विघ्न बाधाओं को पार करके भगवान की कथा में पहुंचते हैं, और महाराज विघ्नों के सर पर पांव रख करके निसंग चले जाते हैं। श्री राम जी की कृपा दृष्टि ही सर्व विघ्न विनाशनी, इसलिए कहते हैं कि मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। तो महाराज भगवान की माया अतिशय प्रबल, देव तो माया छूटे राम करब जब दाया। अर्थात मोह मन मान आदि का छूटना महाराज कृपा साध है, क्रिया साध नहीं। कोई चाहे कि हम अभिमान छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकता। मनुष्य को चाहिए कि प्रभु की कृपा दृष्टि की चाह करता रहे। क्यों जा पर नाथ करह तुम दाया, ताय सदा शुभ कुशल निरंतर। हनुमान जी ने कहा, महाराज जामवंत ने ही कहा है, विभीषण ने कहा अब मोह भा भरोसन मनता, बिन हर कृपा मिले निरंतरता। राम कृपा कर जुगल निहारे, भय बिगड़ सम परम सुखारे। राम की कृपा के ऊपर सबसे बड़ी बात कह रहे महाराज वही ईश्वर में आदर पूर्वक स्नान करता है जिस पर भगवान की कृपा होती है, और जो इस रामचरितमानस सागर यानी राम कथा में आ जाता है वो महाघोर त्रिताप से नहीं जलता है। यहां सूचित किया कि ताप तब दूर होगा जब सादर मंजन करेगा। सोई सादर सर मजन करई, महाघोर तय ताप न जरई। महाराज जिस पर राम जी अतिशय कृपा दृष्टि से देखते हैं, सोई कह करके बदला बता दिया।
अर्थात श्रद्धा पूर्वक मन बुद्धि चित्त लगा करके बिना श्रद्धा के धर्म निष्फल जाते हैं। इसी तरह कथा में बैठने पर मन में और बातों में सोचता रहा तो फल नहीं होता है। महाराज आप बैठे हैं कथा में, लेकिन मन आपका कहीं चला गया, विचार कहीं जा रहा है, आंख कहीं जा रही, तो महाराज आप नहीं गए। यानी समझना चाहिए कि श्री राम जी की कृपा दृष्टि नहीं हुई। सर में स्नान करने का विधान है, उसका जल गर्म करके स्नान करने का नहीं है। वैसे कथा में जाकर के वक्ता की कही हुई बातों को सुनने का विधान है। उसका कोई अंश लेकर के मन में तर्क वितर्क उठा देने से कथा का सम्यक श्रवण नहीं होता, अतः वह कथा के फल से वंचित रह जाता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं लोमस जी के लिए काकभूषुंडी जी की बारंबार सको पुन करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठी तब करऊं विविधि अनुमान। महाराज कह रहे हैं कि शरीर में फोड़ा फुंसी ज्वर आदि रोगों से पीड़ा होना, दैहिक ताप, सांप बिच्छू इत्यादि से दुख जो है भौतिक ताप, ग्रह का अरिष्ट अतिवृष्टि अनावृष्टि इत्यादि से दुख होना है दैविक। लेकिन रामचरितमानस विदम भक्त्याव गाहन्ते ते संसार घोर पतंग किरणन दैवंत न मानव। यहाँ सूचित किया कि ताप तब दूर होगा जब साधन मज्जान पान करेगा। रामराज में तीनों तापों से लोगों की रक्षा थी। मानस सरोवर स्नान रामराज का सुख है। रामचरितमानस श्रवण राजसभा में प्रवेश, इसके आधिभौतिक अर्थ से आधिभौतिक ताप, आधिदैविक अर्थ से दैविक और आध्यात्मिक अर्थ से आध्यात्मिक ताप दूर हो जाते हैं। इससे महात्मा लोग कहते हैं कथा श्रवण से अघाते नहीं, भर ही निरंतर हो न पूरे। महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोग कभी ईश्वर को त्यागते नहीं। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।